नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम भविष्य मल्लिका का विषय पर सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे। ये घटना वास्तव में कब सत्य में घटित होगी, इसका ऊपर भी थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो भविष्य मल्लिका 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास ने लिख गए थे तालपत्र पोथी के माध्यम से, यानी कि ताड़ का जो पत्ता था उसके माध्यम से लिखे गए थे। यानी कि जबकि भविष्य मल्लिका को महापुरुष ने लिखने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस समय में कागज कलम भी नहीं था, लेकिन महापुरुष ने जो भी बात को वर्णन किए हैं वो वर्तमान के समय पर एक एक करके हमारा आंखों के सामने सत्य में घटित हो रही है। और उसके साथ वर्तमान के समय पर इस बात को मैं अगर आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जो कोई भी इंसान भविष्य मल्लिका का बात को समझ के सामने, यानी कि सबके सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इससे भी है इसको विरोध भी करते हैं, बहुत सारे लोग इससे भी है भविष्य मल्लिका को झूठ बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, और ऐसे भी सारे बहुत लोग हैं जो कि भविष्य मल्लिका को सच में ग्रहण करते हैं। और वास्तव में मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूंगा, भविष्य मल्लिका में जितने भी बात को महापुरुष ने वर्णन किए हैं, ये बात ऐसा भी आप बिल्कुल मत समझिए कि महापुरुष ने जो कुछ भी बात वर्णन की है इंसान उसको समझकर उसका तोड़ निकाल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। महापुरुष ने बोले हैं मैं जो बात बोल रहा हूँ, यानी कि युद्ध होने वाला है। अगर कोई इस भविष्य मल्लिका को पढ़कर समग्र विश्व के सामने उपस्थापन कर ये भी बोल दे कि इसमें इस सारे बात को लिखा गया है, सबसे पहले अगर ये युद्ध होगा तो इस धरती का अंत हो जाएगा। अगर आप इससे भी बोल दोगे या क्लाइमेट चेंज को लेकर बोल दोगे या कुछ भी अधर्म कुकर्म को लेकर बोल दोगे, उसके बाद इंसान इसको सब समझ गए और इसको बदलने के लिए कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है सबको ये भविष्य मल्लिका का भविष्यवाणी सुनाया जाएगा, लेकिन युद्ध बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। यानी कि महापुरुष ने जो भी बात को वर्णन किए हैं ये 1% भी झूठ नहीं हो सकता और इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन किए हैं। यानी कि मैं अगर मोटा मोटी बोलना चाहूंगा तो 2029 के अंदर इस धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। यही प्रमाण आज मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जो कि 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मल्लिका में वर्णन किए थे। तो ये जो घटना घटेगी उससे पहले क्या घटना घटेगी, महापुरुष ने जितने भी सारे भविष्यवाणियों को वर्णन किए हैं अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, महापुरुष ने सबसे पहले एक इंडिकेट दे रहे हैं। यानी कि अगर ये घटना घटित हो गई उसके बाद ये घटना घटेगा, जैसे कि बारिश आने से पहले बादल गरजता है, ठीक उसी तरह महापुरुष ने इंडिकेशन सबको दे रखे हैं। इसको समझकर, इसको देखकर इंसान अगर सचेतन रह पाएगा तो वो खुद अपना को सुरक्षित रख पाएगा। नहीं तो ये भविष्य मल्लिका को सुनकर या पढ़कर कोई भी इसका तोड़ नहीं निकाल सकता है, सिर्फ खुद को बचा सकता है, धर्म मार्ग से चल सकता है और खुद को रक्षा कर सकता है, अपना परिवार को भी बचा सकता है। लेकिन महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि परिवार के अंदर सबसे भयानक घटना सब घटित होगी। क्या घटित होगी? पिता थिबो पुत्र आगे चली जीवो, कांदू थिबो दांडे बसी, कर्म फल को केही न भाविबे भाग्य दरांडिबे बसी। यानी कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि इंसान का जो कलिकाल का सर्वनिम्न आयु है इसको आप 120 साल बोल सकते हैं। यानी कि एक साधारण इंसान अगर पैदा होता है इस मर्त्य मंडल पर, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान पैदा होता है, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही है। इंसान 120 साल जीवित रहता है कलिकाल का समय के मुताबिक। लेकिन महापुरुष वर्णन करते हैं कि पिता होगा उससे पहले पुत्र का देहांत हो जाएगा। यानी कि अब वर्तमान समय में ये भी बोल सकते हैं कि हम कलिकाल का, यानी कि हम घोर कली का जो अंतिम खंड में अभी चल रहे हैं, इसी समय इंसान का जो उम्र होता है, इंसान का जो आयु होता है बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। यानी कि इंसान का मौत कब भी हो सकता है। समय था अगर आप ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल पीछे चले जाएंगे तो लोग सब 150 साल, 120 साल, 130 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, वर्तमान के समय पर इंसान के पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। यानी कि खाना के लिए आपको 2 कदम भी पैदल चलने के लिए नहीं पड़ेगा। यानी कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप मोबाइल में क्लिक कर दिए, खाना आपके पास पहुंच गया। अगर आप मोबाइल घुमा लेंगे तो आपका खेती में जो कुछ काम होना चाहिए वो हो जाएगा। आपको सिर्फ फोन में पेमेंट भी करना है। मतलब आप समझिए इस बात को, सब तरह का सुख सुविधा वर्तमान के समय पर इंसान के पास उपलब्ध है। फिर भी इंसान का जो औसत आयु है बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस कलिकाल में
कोई आदमी 100 साल जीवित रह सकते हैं। और महापुरुष इसी बात को ही इधर वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि कर्म फल को केही न भाविबे भाग्य दौरांडवे बसी। यानी कि महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को इधर नोट की है, कर्म फल को केही न भाविबे। यानी कि आपका साथ जो भी घटनाक्रम हो रही है, आप अगर दुख में हो, अगर आप सुख में हो, दोनों ही आपका कर्म का फल का नतीजा है। आप ये भी बिल्कुल मत समझिए कि ये सिर्फ आपका इसी जन्म का कर्म का फल है, नहीं, ये पिछले बहुत जन्म का कर्म है। जबकि आप पैदा होते हैं सबसे पहले आपका जो अर्जित कर्म था, यानी कि उससे पहले आप जो भी जन्म लिए थे उस समय आप जो भी कर्म सब किए थे वो सब कुछ आप पहले भोगने लगोगे, और उसके साथ इसी जन्म का जो कर्म है वो आप अंत में भोगने लगोगे। जिसके लिए ही आप ये भी देखते होंगे कि हर एक आदमी जबकि बूढ़ा होता है वो बहुत कष्ट और बहुत दुख पाकर मृत्यु को प्राप्त करता है। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन करते हैं कि लोग सब अपना कर्म का फल को संपूर्ण रूप से भूल जाएंगे। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि ये जो कर्म मैं किया उसका फल मेरे को क्या मिलने वाला है। लेकिन जबकि इंसान का साहित्य कुछ बुरा हो जाएगा, इंसान उस समय भाग्य को दोष दे देगा। यानी कि जिसको आप कपाल लिखन भी बोल सकते हैं, जिसको आप अपना भाग्य भी बोल सकते हैं, भाग्य भविष्य भी बोल सकते हैं। महापुरुष इसी बात को वर्णन कर रहे हैं, अपना कर्म का जो फल आता है, यानी कि आप जो कर्म किए हैं उसका नतीजा जब आपका सामने आता है वो बहुत दर्दनाक होकर आता है। ठीक उसी समय पर इंसान सब अपना भाग्यों को दोष देने लगेंगे, यानी कि यही मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य में यही था, मेरा बेटा मर गया या मेरा बेटी मर गया, अब मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इंसान का कर्म का फल होने वाला है। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं, और जो कि वर्तमान के समय पर हर एक इंसान इसी रास्ते में चल रहा है। आपको ये भी अच्छे से मालूम होगा, अगर आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे, ध्यान पूर्वक कर्म करने की कोशिश करेंगे, सचेत होकर कर्म करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरा साहित्य बिल्कुल भी बुरा नहीं होने वाला है। यानी कि आप अच्छे कर्म करेंगे, रिजल्ट 101% अच्छा आएगा निश्चित रूप से। तो उसके बाद महापुरुष ये बात को वर्णन करते हैं कि 7 ग्रामों में से खंडीय हुई वो, यानी कि 7 गांव में जितना सारे लोग रहते हैं वो सब मिलकर एक के गांव में रहने लगेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लगभग 1000 लोग से मिनिमम 100 या 50 लोग जिंदा बच पाएंगे। ये घटना 2029 में महापुरुष ने इंडिकेट किए हैं, यानी कि 2029 के अंदर अंदर ये सारे घटनाक्रम घटित हो चुके होंगे। और वर्तमान के समय पर जो पिता थी वो पुत्र आगे चले जीव, यानी कि पिता जीवित होंगे, पुत्र उससे पहले मृत्यु हो जाएगा। क्या ये घटना वर्तमान के समय पर घटित नहीं हो रही है? अगर आप न्यूज देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको भी अच्छे से मालूम हो जाएगा कि हर एक दिन लाख लाख पिता का पुत्र का देहांत होता है उनका आंखों के सामने ही। और यही बात को महापुरुष ने 600 साल पहले भी वर्णन किए हैं, और जो कि वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने घटित हो रही है। ये कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम सब ये बात को अच्छे से जानते हैं कि आप भी ये बात को सुनने होंगे बहुत दिनों से कि सत्ययुग में जो आयु था वो लगभग उतना ही था। यानी कि अगर सत्ययुग में लोग 100 साल जीते थे, वो परफेक्ट 100 साल जीकर मरते थे। द्वापर में भी एक डेट फिक्स रहता था, त्रेता युग में भी एक औसत उम्र बताया गया है। लेकिन इसी कलिकाल का अंतिम समय पर इंसान का उम्र कुछ भी नहीं रह जाएगा, यानी कि इंसान का मत कब भी हो सकता है। और जो कि वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रही है, और महापुरुष ने इसी बात को ही इधर वर्णन कर रखे हैं। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि महापुरुष ने केवल ध्वंस के बारे में, केवल विनाश के बारे में और केवल मृत्यु के बारे में जानकारी प्रदान की है। बिल्कुल नहीं है। महापुरुष ने अति सुंदर सुंदर बात को हम तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश भी कर रहा हूं। और 2029 में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, 2029 के अंदर अंदर कुछ तो एक बड़ी भयानक घटना घटित हो जाएगी, और जिसके बाद इंसान का जो सोच है, इंसान का जो विचार है, संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा, जिसको आप सत्ययुग का एंट्री भी बोल सकते हैं। इंसान धीरे धीरे सब कुछ चीज को समझ पाएगा। वास्तव में इंसान जो जो कर्म वर्तमान के समय में कर रहा है, जिसका रिजल्ट हमको आने वाले समय में मिलने वाला है, अगर उसी रिजल्ट मिल जाएगा तो इंसान को उसका गलती का अंदाजा लग जाएगा। जैसे कि वर्तमान के समय पे हम तो अच्छे से जानते हैं कि जबकि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हम उसको स्कूल को छोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले गुरुकुल को छोड़ा जाता था। जीवन का उद्देश्य क्या है वो छोटा बच्चा को सिखाया भी जाता था। लेकिन वर्तमान के समय पर ये बात कड़वा लगेगा तो निश्चित रूप से, लेकिन वर्तमान के समय पर हम केवल
पैसा इनकम करने के लिए बच्चे को स्कूल भेजते हैं। निश्चित रूप से ये बात हर एक पिता माता का दिमाग में चलता है और बच्चे को उसी हिसाब से वो पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कुछ विद्या अर्जन करके कुछ इनकम करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वही बच्चा क्या करता है, जब वो बड़ा हो जाता है, जिस प्रकृति से वो पैदा हुआ था उस प्रकृति को कैसे नुकसान किया जाए, उस तरह का विद्या वर्तमान के समय पर हर एक स्कूल में दिया जा रहा है। लोग उसको आनंद से ग्रहण भी कर रहे हैं, कुछ पैसा तो इनकम कर रहे हैं, घर द्वार सब कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इसको इंसान संपूर्ण रूप से भूल जाता है कि जिस प्रकृति के ऊपर हम खड़े हैं उसको हम एक एक दिन बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं केवल और केवल इस प्रकृति को ध्वंस करने के लिए। ये बात कड़वा लग सकता है निश्चित रूप से, लेकिन आप थोड़ा इसको गौर से सोचने की कोशिश कीजिए। इसी छोटे छोटे चीज मिलकर, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बूंद बूंद पानी मिलकर एक समंदर बना लेते हैं, ठीक उसी तरह हम एक एक पेड़ काट कर, हम एक एक जानवर को मार के, हम एक एक कीड़े मकोड़ों को मार के खुश रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि संपूर्ण रूप से इम्पॉसिबल है। आप इसको भी अच्छे से जानते हैं कि हम जो वर्तमान के समय पर खेती बाड़ी में यूज करते हैं मेडिसिन, सब वही मेडिसिन से जो प्राकृतिक जीव है, यानी कि प्रकृति ने जो जो छोटे छोटे जीव को हमारा भलाई के लिए तैनात करके रखे हैं। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि मधुमक्खी जो है अगर फूल का ऊपर नहीं बैठेगा वो फूल भी खिल नहीं पाएगा और फल भी नहीं आ पाएगा। ठीक उसी तरह हम जानबूझकर वो मेडिसिन स्प्रे करके अपना खेती को हम सोचते हैं कि सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। आजकल आप जितने भी सारे फल को खा रहे हैं, जो भी चीज को आप खाद्य समझ के ग्रहण करते हैं, वो सब पॉइजन हो चुका है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं और जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग बीमार में पड़ रहे हैं। ये सब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम इस धरती को तबाह कर रहे हैं, अपना खाना में जहर डाल रहे हैं, सबको खिला भी रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, इस प्रकृति को बर्बाद भी कर रहे हैं। इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में वर्णन किए थे, जो कि हमारा आंखों के सामने सत्य में रूपांतरित हो रही है। और आने वाला जो समय है, जो जो कुछ भविष्य वाले महापुरुष ने वर्णन किए हैं, सब कुछ सत्य में रूपांतरित होने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। निश्चित रूप से वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ सचेतन, सजग और क्या करने से हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसको थोड़ा नजर रख के सब कुछ कर्म करने की कोशिश करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।